आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल एचएस लाइव न्यूज और मैं हरशंकर त्रिपाठी। आइए खबरों की ओर चलते हैं। नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में हैं एंटी करप्शन कोर के प्रदेश प्रभारी जी। आइए इनसे जानते हैं कि इनका संगठन इस समय किस क्षेत्र पर अभी काम कर रहा है और क्या समस्याएं सामने आ रही हैं। प्रभारी जी, इस समय आप किस क्षेत्र पर फोकस किए हुए हैं और इस समय क्या परेशानी आपको फेस हो रही है? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के दर्शकों को धन्यवाद। इस वक्त हम माननीय ओजस्वी मुख्यमंत्री जी के उस प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं जिसमें उनके पास यह संदेश गया है कि IGRS या जनता दर्शन या समाधान दिवस किसी भी व्यवस्था को निस्तारित करने में अधिकारी संवेदनशीलता नहीं दिखाते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा किया है कि जो भी फर्जी रिपोर्ट लगाया जाता है, अगर कोई लगाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज किया जाए, यह उन्होंने घोषणा किया। लेकिन धरातल पर यह देखने को मिल रहा है कि IGRS हो, संविधान दिवस हो, जनता दर्शन हो, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आवेदक अपनी पीड़ा को अपने आवेदनों के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा है, अधिकांशतः उस पर फर्जी निस्तारण किया जा रहा है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, मुझसे भी कई लोग मिले हैं, जैसे उस आवेदक को बिना बताए, बिना उससे मिले, बिना उसको संतुष्ट किए रिपोर्ट लगा दिया जा रहा है। और आवेदक अगर जैसे उसमें रिमाइंडर डालने की व्यवस्था है, अगर रिमाइंडर डालता है तो रिमाइंडर डालने का कभी कभी विकल्प नहीं आ रहा है। अगर किसी भी तरह से वह दोबारा सूचित करना चाहे तो वह सूचित नहीं कर पा रहा है। अब फिर संबंधित व्यक्ति के ऊपर, जिसके ऊपर आरोप है, उसी को ही जांचकर्ता बना दिया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा है। हम आपको अपने संगठन का एक ताज़ा उदाहरण देते हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, सभी सक्षम अधिकारियों को मैंने लिखा है कि फर्जी निस्तारण तो किया ही गया, शपथ पत्र लगा करके हमारे संगठन ने यह आरोप लगाया कि जो निस्तारण किया गया है वो फर्जी है, और वह आवेदन पुनः उसी अधिकारी के पास चला आया जिस पर यह आरोप था। तो आपका कथन बिल्कुल सत्य है। आजकल अधिकांशतः ऐसा देखा जा रहा है कि आरोपी जांच अधिकारी बन रहा है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि उनकी एक मंशा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि वह पूरी जनता को न्याय देना चाहते हैं और न्याय देने के लिए वह हमेशा तैयार भी है। लेकिन ये अधिकारी उनकी मंशा को, उनकी इच्छा को धूमिल करने का लगभग तय कर रखे हैं कि हम उनको धूमिल करेंगे, हम निस्तारण नहीं करेंगे। इसका सबसे मुख्य कारण है कि या तो वह समस्या जिसको फिर से लेकर के गया है, इनके द्वारा ही पैदा किया गया है, या किसी प्रभावशाली व्यक्ति का इसमें हस्तक्षेप है। तो जब तक इस प्रक्रिया को बंद नहीं किया जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर गौर नहीं करेंगे और जांच अधिकारी को ही, आरोपी को ही जांच अधिकारी बनाने की प्रक्रिया बंद नहीं होगी, इन सारे दिवसों और प्लेटफॉर्मों का कोई अस्तित्व और महत्व नहीं है। जैसे कि जब जन सुनवाई पोर्टल शुरू हुआ तो उससे जनता की बड़ी उम्मीद थी, और माननीय मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी जब इस योजना को लेकर के आए तो बहुत उम्मीद थी। जनता को लगा कि हमें एक ऐसा मंच मिल गया है, हमें एक ऐसा माध्यम मिल गया है जिसके माध्यम से हम अपनी शिकायत करके माननीय ओजस्वी मुख्यमंत्री जी या यशस्वी प्रधानमंत्री जी को ये चीज़ें बता पाएंगे। DM साहब से हम डायरेक्ट अपनी बात कह पाएंगे, विभाग को हम बता पाएंगे। लेकिन आज जनता लगभग निराश हो चुकी है। जन सुनवाई से भी एक तरह से आहत हो रही है जनता। हमने कई लोगों को ऐसा देखा कि शिकायत करने के बाद अधिकारी उनको धमकाते भी हैं। क्या ऐसा आपके संज्ञान में कोई मामला आया? बिल्कुल ऐसा है, आप जो कह रहे हैं वो सही है। यह कहा मैंने ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के मंशा, अधिकारी अपना एक रैकेट चलाने के प्रोग्राम में है। यह नहीं चाहते कि इनका भ्रष्टाचार, इनका न्याय, अत्याचार और अपराध का जो संरक्षण इनके द्वारा है वो खुले। इसलिए अब माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए संभव तो नहीं है कि हर घर जाके देखें, लेकिन पीड़ित को बड़ा ही उम्मीद था इनसे, इस प्लेटफॉर्मों से, और उनको इससे लाभ मिलना भी चाहिए था।
क्योंकि यह मंच इसीलिए तैयार किया गया था। कुछ अधिकारी आज भी अपवाद में हैं जो जनता के पीड़ा को समझते हुए उचित न्याय देने का प्रयास कर रहे हैं मौके पर, जिसमें देवरिया जिले के जिलाधिकारी महोदय भी हैं जो न्याय देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अधिकांशतः यह व्यवस्था है कि घर बैठे बैठे फर्जी निपटान हो जाता है और सारी समस्याओं के जड़ यह बन जाते हैं प्रशासनिक अधिकारी। जैसे आप थाना दिवस और तहसील दिवस के विषय में क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको क्या लगा कि थाना दिवस और तहसील दिवस जो सरकार चला रही है और उस पर खर्च भी हो रहा है, हमने देखा बाकायदे नाश्ता जलपान तो हो रहा है, लेकिन हमको समाधान आप बताइए कि आपको थाना दिवस और तहसील दिवस से क्या समाधान मिलने की उम्मीद है? आपने तो पत्रकार महोदय बता ही दिया कि नाश्ता और मिठाई यही मिल रहा है अधिकारियों को, जनता को मिल रहा है पीड़ा, इससे अधिक कुछ मिलना नहीं है। हम जो स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कोई भी दिवस हो कोई विस्तार नहीं है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा वह समस्या पैदा किया गया है। जिस समस्या के समाधान के लिए उनके पास जाते हैं जब थाना दिवस और तहसील दिवस में, वह समस्या उनके द्वारा ही, राजस्व के द्वारा ही पैदा किया गया है, प्रशासन पुलिस प्रशासन के द्वारा ही पैदा किया गया है। तो निस्तारण क्या करेंगे? वो मिठाई। जैसे मैंने देखा कि एक सरकार की महत्वपूर्ण योजना है कि किसी भी ग्राम सभा में जल नमामि गंगे परियोजना करके टंकी लगाई जा रही है और सरकार द्वारा बजट लगभग 1 करोड़ का आ रहा है। उसमें मैंने देखा कि हर जगह लगभग या तो अपूर्ण अवस्था में है या तो चालू किया गया तो 1-2 दिन 10 दिन 20 दिन पानी का कार्य हुआ, उसके बाद ना तो उसका फिर से खराबी जो है वो ठीक की जा रही है और जिस व्यवस्था में है वहीं छोड़ दिया गया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है यह। हर घर शुद्ध पेय जल की व्यवस्था करना सरकार का महत्वपूर्ण योजना है और सरकार इस पर काफ़ी सक्रिय भी है। लेकिन ये जो निर्माण हुए हैं, निर्माण टंकी का निर्माण तो अपनी जगह जो है सही है, लेकिन कहीं भी न अच्छे ढंग से पाइप बिछाया गया है, न अच्छे ढंग से उसका संचालन है, न किसी वह क्या नाम है ओवरहेड टैंक क्या कहीं नियुक्ति है किसी कर्मचारी की। हर घर टूटी लगा है, रोज टूटता है रोज टूटता है। तो इस योजना को धरातल में सिर्फ भ्रष्टाचार है, इस योजना में सिर्फ भ्रष्टाचार है। इसमें सरकार दोषी नहीं है, लेकिन सक्षम अधिकारी और ठेकेदार तो अगर भौतिक सत्यापन किया जाए तो सिर्फ भ्रष्टाचार ही मिलेगा। और भ्रष्टाचार की अगर बात की जाए तो आपका संगठन जो है भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, रोकने के लिए है, लेकिन आप ये बताइए कि अधिकारियों का सहयोग जब आप उस कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो संबंधित अधिकारियों का सहयोग आपको क्या प्राप्त होता है? देखिए, सरकार ने एक मंशा बना लिया है, अधिकारी एक जानते हैं कि घूस लेना और घूस देना रिश्वत ही भ्रष्टाचार है, लेकिन मेरा संगठन यह मानता है कि रिश्वत भ्रष्टाचार नहीं है। मैंने सरकार से बार बार इसके लिए लिखा है कि हमको अभिलेखी निरीक्षण का और भौतिक सत्यापन का अधिकार दें और हम कार्रवाई की संतुष्टि करते हैं तो उस पर आप कार्रवाई करें। क्योंकि अभी जैसे अभी जलकल की बात की, इसमें अभिलेखीय भ्रष्टाचार है और मौके पर भी भ्रष्टाचार है। इस एंटी करप्शन ब्यूरो या एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन सरकार की जो अपनी जो विंग है, यह इस अभिलेखीय व्यवस्था को नहीं जानते। सिर्फ रिश्वत, अगर सूचना मिला कि बड़ा आदमी रिश्वत ले रहा है तो उसको गिरफ्तार करना जानते हैं। लेकिन भारत में विकास के न होने का मुख्य कारण उत्तर प्रदेश का अभिलेखी भ्रष्टाचार और अभिलेखीय भ्रष्टाचार और मौके पर मानक का जब तक भौतिक सत्यापन नहीं होगा, देश का विकास शासन के मंशा के अनुरूप सही स्थान पर खड़ा नहीं होता है। जैसे मैंने एक चीज़ और देखा है कि जैसे पीड़ित अगर शिकायत तो करता है, जैसे मन बना करके अगर पीड़ित थाने पे गया, थाने से उसे निराशा मिली, किसी परिस्थिति में उसको न्याय नहीं मिला, तो वह सोचता है कि हम उससे आगे जाएं। आगे भी अगर न्याय नहीं मिला तो लोग उसे कहते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन दे दो। ऑनलाइन एप्लीकेशन देने के बाद मैंने कई बार देखा है, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अगर घूम पर के फिर थाने पे ही आता है और मैंने देखा कि थाने के लोग उसे कहते हैं फिर वहाँ गए हो तो वहीं से करा लो। तो ये कोई, इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? तो यही गलत प्रक्रिया है। अगर हम नीचे से न्याय नहीं पाते हैं तो उच्च अधिकारी के पास जाते हैं, तो इसका उचित व्यवस्था यह है कि उच्च अधिकारी किसी अन्य अधिकारी से इसकी जांच करवा उसी थाने के आरोपी अधिकारी के पास न भेजें। लेकिन आपका कहना बिल्कुल सही है
कि उच्च अधिकारी उसी आरोपी अधिकारी के पास भेजते हैं जांच के लिए, और वह आक्रोशित होकर के न्याय देने का साथ और प्रताड़ित करता है पीठ को। तो यह गलत व्यवस्था है, इसका अन्य अधिकारियों से जांच करवानी चाहिए। और जब सब पूरे भारत में जब सब निजीकरण व्यवस्था में जा रहा है, तो हम हमारा संगठन एंटी करप्शन को तो सरकार से एक अधिकार प्राप्त संगठन है, हमको ये अधिकार दिया जाए, हम पीठ का न्याय करते हैं, हम समीक्षा करते हैं और हम न्याय देने की कोशिश करेंगे। माफी, क्योंकि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में काम करते हैं, उनके मंशा के अनुरूप काम करते हैं, धरातल पर उनकी मंशा को स्थापित करने के लिए वचनबद्ध है, यह अधिकार हमको मिले।